नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर कलेक्टर में कोरोना पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए एक बैठक का आयोजन कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्हीं के द्वारा कोरोना पीड़ितों को सहायता प्रदान की गई। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में दिशा के तहत एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके तहत कोरोना पीड़ितों को आर्थिक सहायता शासन के द्वारा दी गई है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि कोरोना काल के समय सांसद निधि से 5 करोड़ रुपए की सहायता कोरोना पीड़ितों को दी गई थी। आज कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में सहायता प्रदान की गई है, जिनके माँ बाप कोरोना में स्वर्गवासी हो गए थे। आज कुछ बच्चों को स्कूटर दी गई है जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, कुछ को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की गई है। 2 बच्चों के घर नहीं थे, 3-3 लाख रुपए घर बनाने के लिए सहायता प्रदान की गई है। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटर दिया गया। वहीं कोरोना पीड़ितों की सहायता के संबंध में इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व कोरोना पीड़ितों से मुलाकात की गई और उनकी समस्या को जाना समझा और आज उनकी मदद के लिए शासन जनप्रतिनिधि सामने आए हैं। इन बच्चों को आगे भी मदद मिलती रहे, इसलिए हमने एक प्राइवेट संस्था को नियुक्त किया है। आज सांसद महोदय के द्वारा स्कूटी, साइकिल और 500 ऐसे बच्चे थे जिनको स्कूल कॉलेज की फीस भरने में परेशानी आ रही थी। सभी को 10-10 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। देखिए, इंदौर हमेशा सहभागिता हम देखते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन का काम का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मुझे ध्यान है जब कोरोना के समय हुआ था तब सांसद सेवा संकल्प द्वारा 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमने बच्चों को उनके स्कूलों की फीस में जन भागीदारी से बांटी थी। वो पैसा जनता का ही था। उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय जिलाधीश महोदय ने जो हमारे बच्चे उनसे 1-to-1 बात की थी। पिछली बार हमने अधिकारियों को उनका गार्जियन बनाया था, लेकिन अधिकांश अधिकारी का ट्रांसफ़र होने के बाद कहीं ना कहीं बीच में एक गैप आ गई थी। तो अब माननीय जिलाधीश महोदय ने एक नई योजना लागू की है। उस योजना के अंतर्गत एक अधिकारी और एक सामाजिक संस्था भी जुड़ेगी। अगर अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है सामाजिक संस्था वाले उसको लेंगे। और आज जिसको जो आवश्यकता हुई, जैसे हमारी बड़ी बेटियां है उसको कॉलेज जाने की स्कूटर की आवश्यकता है, उनको स्कूटर की, छोटे बच्चे हैं उनको साइकिल की आवश्यकता है, किसी को लैपटॉप की आवश्यकता है, किसी को फीस की आवश्यकता है, किसी को साइकिल की आवश्यकता है। जो दो बच्चों को उनके नाम से 3 लाख रुपए दिए। लेकिन उनसे ये भी हमारे अधिकारियों ने बिल्डरों से बात करके कि ये 3 लाख नहीं 7-8 लाख का घर उनको 3 लाख में बना के जन भागीदारी से देंगे, तो वो उनके बच्चों के नाम से रहेगा। तो एक जन भागीदारी का बहुत अच्छा एक उदाहरण है इंदौर में कि कोविड में जो प्रधानमंत्री जी मदद करते हैं, मुख्यमंत्री जी की मदद होती है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ के लोगों ने मिलकर ये मदद की। ये बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ। जैसे आपका विदित है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पहले से लेकर जब कोविड पीरियड में भी थे काफ़ी उसी टाइम भी है ना, मतलब रेड क्रॉस और पब्लिक सपोर्ट के माध्यम से सारे बच्चों को है ना मदद किया गया था। पालक अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये सभी चीज़ों में ना हम लोग लगातार है ना ध्यान रख रहे हैं। हमारे ICPS हैं, ऑफिसर्स हैं, मतलब है ना वो भी है ना लगातार है ना सतत संपर्क में है। बट है ना काफ़ी ट्रांसफ़र होने के बाद है ना हमको लगा कि हमको एक बार है ना पुनः इनके साथ है ना बैठना चाहिए। कल 2 अक्टूबर को हम लोग ने 1 by 1 सारे बच्चे के साथ बैठे, एक चीज़ समझेंगे, एक बच्चे का, उनकी फैमिली का इश्यूज़ है ना हम लोग ने नोट किए हैं। काफ़ी सारा भी चीज़ें इमीडिएटली हम पूर्ति कर सकते थे, उसको हमने रेड क्रॉस के माध्यम से किए। जैसे ऐसे 2 परिवार हमको मिला है कि बिल्कुल भी है ना गरीब परिवार था, उनका है ना छत है ना पक्की नहीं थी, उनको हम रेड क्रॉस के माध्यम से 3-3 लाख रुपए हम लोग ने मकान के लिए दिए हैं। ऐसे 4 बच्चे ऐसे मिले थे, कॉलेज है ना गोइंग है ना स्टूडेंट्स है, एंड उनका है ना स्कूल में तो डेफिनेटली 100% फीस माफ़ है, बट कुछ कॉलेजेस में फ़ीस लिया जाता है। उनको तत्काल हमने संपर्क किया, सारे कॉलेजेस गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको है ना फ़ीस है ना फ्री कराया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसे 4 बच्चे को 1-1 लाख रुपए उनकी एजुकेशनल सपोर्ट के लिए भी दिए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे KV में हमने एडमिशन करा दिया, बट उस फैमिली का कहीं ना कहीं बर्डन है कि ऑटो में जाना, रिक्शा में जाना, उसका खर्चा आ रही थी। उन सभी बच्चों को भी हम रेड क्रॉस ने इस बार का है ना बेयर किया है। 20,000, 30,000, 10,000 डिपेंडिंग अपॉन है ना सिचुएशंस है ना, उनको है ना कितने खर्चा आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने एक फिनेंशियल सपोर्ट है ना उन है ना फैमिली को किया है, सो डायरेक्टली उस बच्चे को और बेहतर केयर कर सकते हैं। एंड कुछ सिविल डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आती है, उनकी पापा का प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ें नोट किए। उन सारे बच्चे को SDM तहसीलदार लेवल के अधिकारियों को नियुक्त करके उनकी सिविल डिस्प्यूट को भी है ना हम लोग है ना गाइड करेंगे। हम हमारा केस समझ करके उस केस को है ना डील करेंगे। कुछ क्लेम्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, कुछ है ना गाड़ी है, ट्रांसफ़र्स हैं, उसको भी ना हम लोग ने नोट करके दिया है। कुछ प्रॉपर्टीज है ना बाहर है, किसी का भिंड में है, किसी का इवन तमिलनाडु में है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।